Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will do our next question for the level order traversal identical trees. So प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें दो ट्री दिए होंगे रूट नोड वन वन। सो हमें बताना है कि ये दोनों आइडेंटिकल है या नहीं है। गिवन टू बाइनरी ट्रीज विद their root nodes R1 and R2, return true if both of them are identical, otherwise false। तो इसमें दोनों आइडेंटिकल कब होंगे? जब इनका लेवल ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा। जैसे वन के लेफ्ट में टू है, राइट में थ्री है, वन के लेफ्ट में टू है, राइट में थ्री है, तो ये दोनों आइडेंटिकल ट्री है। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन क्या है, वन टू थ्री, और ये हमें रूट दे रखी होगी, और एक ट्री और दे रखा होगा वन टू थ्री, और इसकी रूट दे रखी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम दो क्यू बनाएंगे और इसके ऊपर लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे। वन को डाला क्यू के अंदर, इधर इस वन को डाल देंगे क्यू के अंदर। वन को पॉप किया फ्रॉम क्यू वन, और इस वन को पॉप किया फ्रॉम क्यू टू। तो हम चेक करेंगे ये दोनों डेटा बराबर है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज़ हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो मैं आंसर लिखता हूँ, आपको साथ के साथ समझ में आ जाएगा। तो इसको कोड करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं, इफ़ R1 इक्वल टू नल एंड अगर दोनों ही नल हैं तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। नल भी आइडेंटिकल होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्यू बनाएंगे, टाइप नोड ये बना लेते हैं हम Q1 इज इक्वल टू, ये R1 के लिए बना लेते हैं, न्यू लिंक्ड लिस्ट Q1 में ऐड कर देते हैं हम R1 को, और सिमिलर काम हम कर देते हैं Q2 के लिए, और इसमें ऐड कर देते हैं R2 को। एक लूप चलाते हैं, वाइल नोट Q1 डॉट इज एम्प्टी, जब तक Q1 एम्प्टी नहीं हो जाती, और नोट Q2 डॉट इज एम्प्टी। इन दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी हुई तो हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम दो नोड निकाल लेते हैं, ये दोनों नोड निकाल लेते हैं, R1 के अंदर से, Q1 के अंदर से और Q2 के अंदर से। तो नोड Q1 का फ्रंट निकाल लेते हैं, जो कि होगा Q1 डॉट रिमूव, पहली के अंदर से एक डेटा निकाला। नोड Q2 का फ्रंट निकाल लेते हैं, जो कि होगा Q2 डॉट रिमूव। दोनों का अब हम चेक कर लेते हैं, इफ़ Q1 फ्रंट का डेटा अगर बराबर नहीं है Q2 फ्रंट के डेटा के, तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे फॉल्स। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम जो ट्रेडिशनल काम है, Q1 फ्रंट का लेफ़्ट चेक करेंगे, अगर नल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम क्या करेंगे, Q1 के अंदर ऐड कर देंगे Q1 फ्रंट, और सेम काम करेंगे हम इसके राइट के लिए। Q1 का राइट नल नहीं है तो Q1 फ्रंट डॉट इसका लेफ्ट ऐड कर देंगे, और इसके अंदर अगर राइट नल नहीं है तो इसके अंदर राइट ऐड कर देंगे। सेम काम करते हैं हम Q2 के लिए, Q2 का फ्रंट का लेफ्ट और इसका लेफ्ट ऐड कर देंगे Q2 के अंदर। कॉपी पेस्ट में कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो बेटर रहता है कि खुद से लिखें, फ्रंट डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, Q2 डॉट ऐड Q2, जैसे यहाँ पे हम Q1 ही छोड़ देते तो Q2 फ्रंट डॉट राइट। इस लूप से हम दो ही कंडीशन में बाहर आएंगे, या तो Q1 एम्प्टी हो गया
या Q2 एम्प्टी हो गया, ये दोनों एक साथ एम्प्टी हो गए। ओके, तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेंगे। इफ़ Q1 डॉट इज़ एम्प्टी, अगर Q1 एम्प्टी है और एंड Q2 एम्प्टी नहीं है, Q2 डॉट इज़ एम्प्टी, Q2 एम्प्टी नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स और सेम कंडीशन लगा देंगे हम। अगर Q1 एम्प्टी नहीं है और Q2 एम्प्टी है तो भी हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि एक के अंदर एक एलिमेंट बच गया इस लूप खत्म होते होते, तो भी हम इनमें से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। यहाँ भी हम फॉल्स रिटर्न कर रहे थे, तो इन दी एंड अगर कहीं भी ये फेल नहीं होता है तो हम इसको कर देंगे रिटर्न ट्रू। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, R1 R2 अगर नल है तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। फिर हमने एक Q1 बनाई, एक उसके अंदर R1 ऐड किया, Q2 बनाई, उसके अंदर R2 ऐड किया, दोनों का लूप चलाया तब तक जब तक दोनों में से एक एम्प्टी नहीं हो जाती या दोनों एम्प्टी नहीं हो जाती। फिर Q1 निकाला, Q2 निकाला, Q1 का डेटा चेक किया, Q1 फ्रंट डॉट डेटा इज़ नॉट इक्वल टू Q2 फ्रंट डॉट डेटा, और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो हम रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, अदरवाइज हम ट्रेडिशनल काम करते रहेंगे। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो इसका फर्स्ट केस पास हो रहा है, टेस्ट केस, सैम्पल टेस्ट केस, तो मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो ये सबमिट हो रहा है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, आइडेंटिकल ट्री, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एवरीवन।